दोस्तों, किसी ने सटीक ही कहा है, जिस पर हमारा हक न हो और लेने की जिद हो तो महाभारत होती है, और अपना भी सब कुछ त्याग दें तो फिर रामायण होती है। दोस्तों, आज हम रामायण के अलग अलग किरदारों से अलग अलग लेसन सीखेंगे। हर एक किरदार हमें कुछ न कुछ सिखाता है। दोस्तों, रामायण एक ग्रंथ ही नहीं, जीवन जीने की शैली है। रामायण के बहुत से लेसन्स को आज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है। हर पात्र मानो आपको जीवन जीने की एक नई शैली सिखा रहा हो। जैसे कि राजा दशरथ, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, शिरोमणि भरत, माता कौशल्या, युवराज अंगद, माता सीता, श्री हनुमान, 14 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। हर एक पात्र मानो खुद में एक यूनिवर्सिटी है, जिसने ना जाने क्या क्या सीखने को मिल सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रामायण के कुछ खास किरदारों से सीखने का प्रयास करेंगे। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज भगवान राम के साथ उनके परिवार की भी बात होगी। सबसे पहले श्री राम से ही शुरू करते हैं। राम नाम ही कितना अद्भुत है। यूँ तो श्री राम से सीखने को मिलता है, लेकिन एक एपिसोड आज बताना चाहती हूँ। इस वीडियो में एक खास चीज़ प्रभु श्री राम से सीखने को मिलती है, और वो ये है, राम सही का चुनाव करते हैं, बलशाली का नहीं। जीवन में अगर आपको कभी चुनाव का मौका मिले तो सही का चुनाव करिएगा, ताकतवर का नहीं। राम सही को चुनते हैं। वाक्य कुछ ऐसा है कि माँ सीता का हरण हो चुका है और प्रभु श्री राम माँ सीता की खोज में भटक रहे हैं। अब हनुमान जी की वजह से उनकी भेंट होती है सुग्रीव से। सीता हरण के बाद श्री राम जी के पास चॉइस थी कि वो सुग्रीव से दोस्ती करें या फिर उसके भाई बाली से, जो कि सुग्रीव से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। उसको वरदान था कि लड़ने वाले की आदि शक्ति को वो छीन लेता था, और उसने रावण को पहले ही परास्त कर रखा था। यही नहीं, वो रावण को 6 महीने तक अपनी कांध में दबाकर घूमता रहा और बाद में छोड़ दिया। अगर राम बाली से दोस्ती करते तो बाली तो एक ही दिन में रावण को हराकर युद्ध खत्म कर सकता था, कोई झंझट ही नहीं होता। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। राम तो सुग्रीव से दोस्ती करते हैं, बाली का वध किया, क्योंकि राम जानते हैं कि बाली गलत है। उसने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रखा हुआ था। बाली को जब श्री राम ने तीर मारा तो मृत्यु की घड़ी में बाली श्री राम से पूछते हैं कि प्रभु, मैं दुश्मन हो गया और मेरा भाई सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, किस कारण मुझे मारा? तो राम उत्तर देते हैं, मूर्ख, सुन, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान हैं। इन पर बुरी नज़र डालने वाले का वध करने पर जरा भी पाप नहीं लगता, और तूने बुरी नज़र डाली है। मानो प्रभु श्री राम इस कथा के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहे हों कि हमेशा सही का साथ देना, ताकतवर का नहीं। अब बात करते हैं राम जी के पूज्य पिता राजा दशरथ जी की। राजा दशरथ जी से हमें सीखने को यह मिलता है कि सही समय पर सही डिसीजन लेना, जबरदस्ती अपनी पोजीशन पर चिपके नहीं रहें, वक्त आने पर कुर्सी आने वाली पीढ़ी के लिए खाली कर दें। जी हाँ, महाराज दशरथ ने एक दिन आईना देखा तो कानों के ऊपर बुढ़ापा सफ़ेद बालों के रूप में दिखाई दिया। कानों के ऊपर कुछ बाल अब सफ़ेद हो चले हैं। किसी ने बड़ा अच्छा ही वाक्य कहा है कि बालों ने दशरथ से कहा, राजन, हम तो तब भी बाल थे जब आप बाल थे, हम अब भी बाल हैं जब आप सम्राट हो गए हैं। बस हमारा रंग बदल गया है। पहले हम काले हुआ करते थे, अब हम सफ़ेद हो गए हैं। हमने तो अपना रंग बदल दिया है, आप कब अपना रंग बदलेंगे? कब तक राजा बने रहेंगे? मानो दशरथ से कह रहे हों कि महाराज, कुर्सी छोड़ने का वक्त आ गया है, उम्र हो रही है, पावर ट्रांसफ़र करने का समय है। और सीखने वाला तो बालों से भी सीख लेता है। और महाराज दशरथ तुरंत डिसाइड करते हैं और गद्दी भगवान राम को देने की घोषणा कर देते हैं। कितनी बड़ी सीख सीखने को मिलती है। सही समय पर कुर्सी छोड़कर आगे आने वालों के लिए रास्ता बना देना चाहिए, क्योंकि जो पेड़ नए पत्ते आने से इनकार कर देते हैं, उन पर कभी बसंत नहीं आती। उन पर कौवे और गिद्ध ही ठूठ बनकर खड़े रहते हैं। मानो महाराज दशरथ हमें ये सिखा रहे हों कि समय के साथ पावर आने वाली जनरेशन को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, पर हमारी आदत है पद के साथ चिपके रहने की। एक बार कुर्सी सत्ता मिल जाए तब तक नहीं छोड़ते जब तक प्राण नहीं निकल जाएं। आइए अब सीखते हैं भगवान राम जी के छोटे भैया से, जी भरत जी के जीवन से। भरत जब ननिहाल से वापस लौटे तो उन्हें षड्यंत्र का पता चला। पिता का स्वर्गवास हो गया है। उनकी माता कैकेयी ने भैया राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। माँ कौशल्या से मिलकर भरत रात भर रोते रहे। सवेरा हुआ, सभा बैठी, मंत्रीगण, माताएं, गुरुजन सभी मौजूद हैं। गुरु विशिष्ट भरत से कहते हैं, भरत, पिता का पहला वचन पूरा करने के लिए राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। अब तुम पिता का दूसरा वचन पूरा करो, यानी अयोध्या की गद्दी संभालो।
भरत अपने पिता का वचन पूरा करो। भरत ने कहा, गुरुदेव मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। गुरुदेव कहते हैं, हम जानते हैं तुम्हारा मन नहीं है, पिता का वचन है, इसके लिए उन्हें अपने प्राण दे दिए। उन्हें पूरा करने के लिए गद्दी पर बैठो भरत। फिर भी वही जवाब आता है, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, अगर हम आज्ञा दे तब भी नहीं बैठोगे। भरत जवाब देते हैं। जवाब सुनिए साथियों, ऐसा जवाब सिर्फ श्री भरत जी ही दे सकते हैं। गुरुदेव बैठ तो जाऊंगा, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं होगा। मुझे अगर आप जबरदस्ती राज्य पर बिठा देंगे तो ये धरती रसातल को चली जाएगी। दोस्तों, रसातल का मतलब है पाताल को चली जाएगी। गुरुदेव बोले, भरत ये तर्क मेरी समझ से परे है। इस धरती पे हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसों का राज हुआ, तब ये धरती रसातल नहीं हुई। रावण, कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का भी राज हुआ, तब ये धरती रसातल नहीं हुई। तो भरत जैसा धर्मात्मा अगर गद्दी पर बैठ जाए तो ये धरती रसातल हो जाएगी। भरत कहते हैं, गुरुदेव क्षमा कीजिएगा। धरती माता हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप का बाहर सहन कर लेती है क्योंकि जानती है राक्षस हैं। धरती माता कुंभकर्ण, रावण का भी बाहर सहन कर लेती है क्योंकि जानती है ये भी राक्षस हैं। लेकिन अगर हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप और रावण, कुंभकर्ण का काम राम का छोटा भाई भरत भी करने लगा तो धरती माँ भरोसा किस पर करेगी? ये तो रसातल को ही चली जाएगी। साथियों, भरत ने जो उत्तर दिया वो कमाल का था। भरत गद्दी पर नहीं बैठे तो नहीं बैठे। दोस्तों, आज के इस दौर में भरत से सीखने को क्या मिलता है, और वो ये है, जो अपना नहीं है वो अपना नहीं है, उस पर अपना अधिकार कभी ना जमाएं। यहाँ तो हालात कुछ ऐसे हैं कि ज़रा सी 4 इंच की दीवार इधर उधर हो जाए तो सगे भाई कोर्ट केस कर देते हैं। जी हाँ, रामायण से सीखें। यहाँ हर इंसान में त्यागने का कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना बड़ा त्यागी है। उधर सुग्रीव जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हमारी तो इच्छा नहीं थी, बाली मर गया, लोगों ने जबरदस्ती बिठा दिया, जनादेश था, मैं कैसे टालता, बैठ गया। लक्ष्मण जी को हंसी लग गई, मुस्कुराए। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण हंस क्यों रहे हो? लक्ष्मण बोले, इनकी बात पर हंस रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि हमारी तो इच्छा नहीं थी, इन लोगों ने बिठा दिया। भगवान ने कहा, हो सकता है ऐसी परिस्थिति रही हो। लक्ष्मण बोले, प्रभु आप भी कैसी बात करते हैं? ये जितने भी सत्ता लोलुप्त होते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं थी पर लोगों ने बिठा दिया। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जबरदस्ती कोई किसी को सिंहासन पर नहीं बैठा सकता। अगर ऐसा होता तो भरत भैया को ना बिठा दिया होता। अयोध्या की पूरी प्रजा, गुरुदेव, समाज लगा रहा, लेकिन भरत भैया को पद पर कोई नहीं बिठा सका क्योंकि उनके मन में पद की वासना नहीं थी, आपके चरण कमलों की उपासना थी। इस भूमि पर भरत जैसे महात्मा हैं जो कहते हैं कि गुरुदेव अगर हमें सिंहासन पर बिठा देंगे तो ये भूमि रसातल को चली जाएगी। और आज के युग में, कलयुग में, हमारे जैसे आदमी कहते हैं कि अगर देश को रसातल में जाने से बचाना है तो हमें बिठाओ। दोस्तों, और भी बहुत कुछ सीखने को है। एक बहुत शानदार चीज़ आपको रामायण से सिखाना चाहती हूँ, और वो ये है, संगत का खेल समझिए। संगत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रामायण इसका सटीक उदाहरण है। अच्छे और बुरे लोग हर जगह ही रहते हैं। भगवान राम जहाँ अयोध्या में रहते हैं वहाँ कुबड़ी मंथरा भी रहती है। ऐसा नहीं है कि राम की राजधानी में सब अच्छे ही अच्छे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि लंका में सभी दुर्जन ही रहते हैं। लंका में सज्जन भी रहते हैं। लंका में विभीषण जी रहते हैं, माता त्रिजटा रहती हैं। संत और असंत का भेद क्या है मैं आपको बताना चाहती हूँ। संत दूसरे के दुख से दुखी होते हैं और असंत दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। दोनों ही दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि संत दुखी नहीं होते, संत भी दुखी होते हैं। संत दूसरों के सुख से सुखी होते हैं। किसी को खुश देखकर खुश हो जाएं, किसी के सुख को देखकर जो खुश हो जाए वो संत है। और असंत दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। देखिए, राज तिलक राम जी का हो रहा है, देने वाले राजा दशरथ जी हैं। राम जी जिसको वो दे रहे हैं, जिसका है उसको मिल रहा है। नगरवासी खुश, माताएं खुश, सब खुश, लेकिन मंथरा को पीड़ा है। मंथरा रात भर सोती नहीं है किसी के सुख को देखकर, और भरत जी भी नहीं सोते हैं किसी के दुख को देखकर। राम जी को वनवास हो गया है, भरत जी इसलिए दुखी हैं। और कमाल की बात ये है कि मंथरा श्री राम जी का हित तब तक नहीं कर सकी जब तक भरत शत्रुघ्न अयोध्या में थे। जैसे ही भरत और शत्रुघ्न दोनों नलिहाल चले गए, मंथरा ने अपना काम कर दिया। याद रखिए, अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों ही आपके साथ रहते हैं। बुरे लोग तब तक आप पर प्रभाव नहीं डाल सकते जब तक आपके पास अच्छे लोग होते हैं, और जैसे ही आपकी ज़िंदगी से अच्छे लोग जाना शुरू होते हैं, बुरे लोग आपकी ज़िंदगी में प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं।
वीडियो को कौन सा लेसन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।